Good morning students. Today we will discuss section B, chapter number 1, vectors. First is scalars. A quantity which has only magnitude and no direction is called a scalar quantity or simply a scalar. Means scalar quantity का means है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन का हमें कुछ भी नहीं पता होता, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर। और वेक्टर्स क्या होते हैं? अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स। ओके, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, यानी कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा are called direction cosine of the vector, where alpha beta gamma are the angles with the positive direction of x, y and z axis. Okay, direction cosines of a vector are denoted by L, M and N. small m and small n से डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट किया जाता है। तो देखें, L इक्वल हो जाएगा कॉस एल्फा और M इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा एंड N इक्वल हो जाएगा कॉस गामा फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये रिलेशन बनेगा डायरेक्शन कोसाइन में कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब एल एम एन की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी 1 के इक्वल हो जाएगा। और बेटा जो स्मॉल ए बी सी होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर आर वेक्टर। और डायरेक्शन रेशोज और जो आपके डायरेक्शन कोसाइन हैं उनमें रिलेशन होता है स्मॉल ए इक्वल एल आर, स्मॉल बी इक्वल एम आर एंड स्मॉल सी इक्वल एन आर। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के प्रकार। नंबर 1, जीरो वेक्टर, अ वेक्टर वेयर मैग्नीट्यूड जीरो, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं जीरो के ऊपर हम एरो लगा देते हैं। एरो का मीन्स होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। ओके, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर वेयर मैग्नीट्यूड इज यूनिटी दैट मीन्स 1, तो उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर और इसको डिनोट करते हैं ए। और ये जो सिंबल बन रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं कैप। ये सिंबल बन रहा है, ये है कैप, ठीक है। तो ए कैप इक्वल फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड का मीन्स है उसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, written as a vector equal b vector if and only if they have number 1 equal magnitude। देखिए, इक्वल वेक्टर वो होंगे जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे, नंबर 2 सेम और पैरेलल सपोर्ट्स होगी और नंबर 3 सेम डायरेक्शन होगी, तभी हम उनको इक्वल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट्स irrespective of their magnitude and directions। coplanar vector, 3 और more vectors which lie in the same plane, यानी 3 या फिर उससे ज़्यादा ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं और पैरेलल होते हैं, ये भी कह सकते हैं सेम प्लेन में, तो हम उनको बोलेंगे कॉप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। देखिए, जैसे इस तरह से एक वेक्टर ये हो गया और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो ये कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली आ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, हमने ये ग्राफ बनाया है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर देखिए स्केल की नीड होगी कि आप स्केल किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। तो स्केल हमने यहाँ पर जो मेज़र किया है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर के, और जब 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के और हमें जो दिखाना है डिस्प्लेसमेंट वो 30 किलोमीटर का दिखाना है, तो 30 किलोमीटर दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको डायरेक्शन शो करनी आती हैं। जो राइट हैंड पर होता है वो ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट, और ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ और नीचे की साइड में बिलो जाएंगे तो साउथ, ठीक है। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ हो गई, नॉर्थ से 30 डिग्री पर, और ये 3 सेंटीमीटर, ओपी
जो मेजर करेंगे वो हम 3 सेंटीमीटर का करेंगे, ठीक है। तो OP रिप्रेजेंट द गिवन डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको ये बताना है जो ये क्वांटिटी दे रखी हैं, है ना, तो वो क्या हैं, स्केलर हैं या फिर वेक्टर्स हैं। जैसे कि 5 सेकेंड्स, तो ये जो यूनिट है सेकंड को किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है ना। साइंस वाले स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और ये बहुत छोटी चीज़ है, सभी स्टूडेंट को पता होती है। तो 5, ये जो सेकंड्स हैं वो मेज़र करता है टाइम को, और टाइम को मेज़र करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, या होती है, नहीं होती। तो दैट मीन्स ये स्केलर हो गया। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका स्केलर होता है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन आपको गिवन हो गई कि नॉर्थ वेस्ट, यानी ये तो 2 मीटर क्या है, ये तो डिस्टेंस थी, लेकिन अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई नॉर्थ वेस्ट, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। 40 वाट ये वोल्टेज है, जो लाइट होती है ना वो उसके वोल्टेज होते हैं, तो वो वोल्टेज जो है स्केलर होती है। और 2 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस है। अब यहाँ देखो 2 किलोमीटर के साथ कुछ डायरेक्शन का हमें नहीं पता है, इसलिए स्केलर है। अगर यहाँ कह देते कि 2 किलोमीटर नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट जो भी है, तो ये वेक्टर हो जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ ट्रायंगल ABC स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो हमने वेक्टर दिया है, सॉरी जो हमने डायग्राम दिया है ट्रायंगल्स, तो उसमें ये ट्रायंगल्स का रूल होता है कि ये जो आपके वेक्टर्स लगे हुए हैं आप उसी डायरेक्शन में चलते जाइए। जैसे कि देखिए यहाँ लगा हुआ है CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और इन तीनों का सम 0, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर, तो इसका मतलब है कि हमने देखो फर्स्ट वाला है हमारा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, देखें ध्यान से, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, ये करेक्ट हो गया। देखो AB BC प्लस CA इक्वल टू 0। सेकेंड AB प्लस BC, और CA को हमने अब चेंज कर दिया, CA को क्या लिख दिया, क्या लिखा है CA को, देखो CA को हमने, CA वेक्टर को हम AC वेक्टर लिख रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, CA की जगह AC कर दिया तो माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड भी ट्रू हो गया। थर्ड को देखें तो अब हमने BC को चेंज कर दिया, किसमें, CB में, तो जब BC को CB में चेंज करोगे तब भी माइनस आएगा, है ना, तो ये भी ट्रू हो गया। अब फोर्थ वाला देखो, इन्होंने CA को CA लिखा है, लेकिन क्या करा है कि माइनस मार्क, इन्होंने क्या करा, माइनस मार्क जो है लगा दिया है प्लस की जगह, तो वो रॉन्ग हो गया, तो फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 1 इज, इफ KA वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर देन व्हाट कैन यू से अबाउट K एंड A वेक्टर। और सेकंड पार्ट है, इफ A वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर देन फाइंड द स्केलर K सच दैट मॉड ऑफ K A वेक्टर इक्वल 1। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इफ K A वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, तो जब K A वेक्टर का जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 वेक्टर में आ रहा है, इसका मतलब है कि K की वैल्यू भी 0 हो सकती है, या फिर A वेक्टर भी 0 वेक्टर हो सकता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में है और रिजल्ट आ रहा है 0, तो उन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। सेकेंड पार्ट, गिवन A वेक्टर नॉन जीरो का मतलब है कि वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी A वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, एंड K वेक्टर इक्वल टू कितना गिवन है, 1। तो K जो कांस्टेंट होता है ना मॉड से, वो हम बाहर ले सकते हैं, तो K हमने बाहर ले लिया, A वेक्टर इक्वल टू 1, तो K आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन A वेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। तो इक्वल वेक्टर्स को हम इक्वल रख देंगे और कंपेयर करा लेंगे कोफिशिएंट की, 2i प्लस 3j इक्वल xi प्लस yj, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट इज, लेट A वेक्टर इक्वल i प्लस 2j एंड B वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j, इज A वेक्टर इक्वल V वेक्टर। क्या A वेक्टर V वेक्टर के इक्वल है, मॉड इसका, मॉड ऑफ A वेक्टर इक्वल मॉड ऑफ V वेक्टर। आर द वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर इक्वल। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है A वेक्टर, हमने नोट किया i प्लस 2j, और इसका मॉड निकाला। मॉड निकालना जानते हैं, मॉड निकालना जानते हैं नहीं, मॉड कैसे निकालते हैं, देखिए स्क्वायर रूट लगाएं और i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 यानी √5,
ये मॉड ऑफ ए हो गया। सेम एज बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस ए, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 + 1 5। तो क्या देखा हमने कि मॉड ऑफ ए इक्वल मॉड ऑफ बी, ओके, बट ए नॉट इक्वल टू बी। ए बी के इक्वल नहीं है ना, ए बी के इक्वल नहीं है, बट उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो इक्वल हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के। अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड बताया था, तो देखिए i प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर i के कॉफिशेंट का स्क्वायर, j के कॉफिशेंट का स्क्वायर और प्लस k के कॉफिशेंट का स्क्वायर करेंगे, तो 1 + 1 + 1 यानी √3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट p 2 3 0 एंड टर्मिनल पॉइंट q -1 -2 -4, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट p 2 3 0 एंड टर्मिनल पॉइंट q -1 -2 -4, तो हमने लिखा इसको pq। अब pq को लिखेंगे तो p क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, q क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ q, है ना। तो OQ - OP ये फॉर्मूला होता है, PQ वेक्टर इक्वल किसके आएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ये इसके इक्वल आ जाएगा। दोनों की वैल्यू रखें, सॉल्व करेंगे तो -3i -5j -4k, मॉड लेंगे तो ये आएगा √50 यानी 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1 इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i - 3j। तो अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर यानी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर इज 2i - 3j अपॉन इसका मॉड लेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 + 9 यानी ये आ जाएगा 13, है ना, √13। तो इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन √13i -3 अपॉन √13j, ओके, ये आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए वेक्टर इक्वल 2i - j + 2k and v vector equal -i + j - k, then find the unit vector in the direction of the vector a vector plus b vector। तो सबसे पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमें फाइंड करना होगा, तो ऐड कर लो दोनों वेक्टर्स को, ये आ जाएगा j प्लस ये आएगा i + k, है ना। और द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a + b, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका भी आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो उस वेक्टर को लिखिए और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। सपोज दैट अगर आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, और उसका आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर इक्वल टू यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा i/√2 + k/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल i - 2j हुज मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट्स। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बजाय मैग्नीट्यूड दे रखा है 7 यूनिट्स, तो बस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट है तो 1 होता है ना उसका मैग्नीट्यूड, और 7 यूनिट्स है तो 7 हो जाएगा। देखिए ए वेक्टर i - 2j, मॉड निकालें इसका, √5 आ गया। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, फॉर्मूला भी बताया, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये आ गया i - 2j अपॉन √5, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट का मतलब होता है 1 मैग्नीट्यूड। अब रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो बस इसकी मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी, है ना। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 हो गया, ओके। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सो दैट द वेक्टर्स 2i - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। अब देखिए कोलिनियर क्या होते हैं, लेट करो ए वेक्टर इक्वल 2i - 3j + 4k एंड बी वेक्टर इक्वल -4i + 6j - 8k। यहाँ हम देख रहे हैं बी वेक्टर में कि -2 जो है कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और -2 अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ये बचा 2i - 3j + 4k, है ना। और ये किसके इक्वल है, देखो ये ए वेक्टर के इक्वल है कि नहीं। तो बी वेक्टर इक्वल टू आ गया -2a वेक्टर, या बी वेक्टर + 2a वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन कोलिनियर की हो गई, है ना। यानी कोई भी वेक्टर्स हैं तो उनमें ये रिलेशन होने चाहिए, जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और कोलिनियर है, तो ए वेक्टर इक्वल टू λ बी वेक्टर, इस तरह से हो जाना चाहिए, तो वो कोलिनियर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राइट द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर I प्लस जे माइनस 2k एंड हेंस कैलकुलेट इट डायरेक्शन कोसाइन। देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले ए वेक्टर हमने लेट किया, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, मॉड निकाला इसका, √6 आ गया। तो द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर a1 a2 a3, ठीक है, और इसको इस तरह की ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 1 माइनस 2। ये 1 1 माइनस 2 क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं जो आपका वेक्टर गिवन है उसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट समझते हैं, आई जे के कॉफिशिएंट्स। ओके, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो a1 अपॉन मॉड ऑफ ए, a2 अपॉन मॉड ऑफ ए और a3 अपॉन मॉड ऑफ ए। और मॉड ऑफ ए आ गया हमारे पास 6, हमने निकाल रखा है ऊपर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6 और माइनस का 2 अपॉन √6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेज ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर आई प्लस 2j माइनस 3k और माइनस का 2i माइनस का 5j प्लस 4k एंड 7i माइनस का 4k रेस्पेक्टिवली, देन राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से ये लेट कर लीजिए जो आपके पॉइंट्स गिवन हैं। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर निकालने का सेंट्रॉइड का कि आर वेक्टर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास है, सबको आप ऐड कर दीजिएगा और डिवाइडेड बाय 3, यहाँ कॉमन आ रहा है ऊपर 3 कॉमन, तो 2i माइनस जे माइनस के अपॉन 3, 3 से हो गया 3 कैंसिल, और ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया 2i माइनस जे माइनस के। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 27, A and B are 2 points with position vectors 2a vector minus 3b vector and 6b vector minus a vector respectively. Write the position vector of a point P which divides the line segment AB in the ratio 1:2। अब ये क्वेश्चन देखें तो ये देखो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, बस उसी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया P वेक्टर, ए पी और क्यू नहीं, ये ए और बी होने चाहिए। तो ए वेक्टर आपका है 2a माइनस 3b और बी वेक्टर इक्वल 6b माइनस ए वेक्टर, m इक्वल 1 और n इक्वल 2। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो m/n। सेक्शन फार्मूला लगा दिया हमने इसमें। तो आर वेक्टर इक्वल m q वेक्टर प्लस n p वेक्टर अपॉन m प्लस n। यहाँ पर हमने ये पी क्यू लेट कर लिया है, ये ए और बी होना चाहिए था, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर कर लेना बेटा इसको। तो ये आ जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू तो 1 है और बी वेक्टर कितना है 6b माइनस ए प्लस एन की वैल्यू 2 और ए वेक्टर 2a माइनस 3b अपॉन एम प्लस एन 1 प्लस 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर के इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट 1 इज इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी हैव कोऑर्डिनेट्स 0 1 1 0 1 2 एंड 2 1 रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए बी वेक्टर इक्वल सी डी वेक्टर। तो लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट है 0 1, तो 0 इंटू आई प्लस जे, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, और आई प्लस 0 इंटू जे, आई प्लस 2j एंड 2i प्लस जे। अब हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे तो ए बी वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ वी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये आ जाएगा आई माइनस जे। सी डी वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो ये आ जाएगा, ये भी आई माइनस जे आ गया। क्या देखा हमने ये देखा कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर तो इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 33, so that the points 0, -1, 1, 0 and 3, 2 are collinear, कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए 0, -1, 1, 0 एंड 3, 2, ये हमने ए बी सी से लेट किए और इनके पोजीशन वेक्टर्स हमने नोट किए, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी आई प्लस जे आएगा। बी सी वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी, ये आ जाएगा 2i प्लस 2j।
फिर हमने निकाला ए सी वैक्टर, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 3i+3j। या हमने अब ए बी प्लस बी सी किया, यानी ए बी और बी सी को ऐड किया तो i+2i यानी 3i, j+2j यानी 3j। यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं आप, यहाँ हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ए सी वैक्टर जो है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ रहा है ना, यानी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल ए सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल ए सी वैक्टर। इसका मतलब है द वैक्टर्स ए बी बी सी एंड ए सी आर कोलिनियर या द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर निकालने का मेथड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इफ द पॉइंट्स अल्फा कॉमा -1, 2,1 एंड 4,5 आर कोलिनियर देन फाइंड अल्फा बाय वेक्टर मेथड। तो देखिए पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये लेट कर लिए ए बी सी हैं, है ना, और इनके पोजीशन वेक्टर्स अल्फा i - j, 2i + j और 4i + 5j। नाउ ए बी वैक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 2 - अल्फा i + 2j। ए सी वैक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 4 - अल्फा i + 6j। गिवन दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, दैट मीन्स ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर आर कोलिनियर्स। तो कोलिनियर में रिलेशन होता है ना, ए बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा ए सी वैक्टर, ये हमने अप्लाई किया, और जब अप्लाई किया तो कॉफिशेंट की हमने कंपेयर करा दी। यहाँ पर देखो आई का कॉफिशेंट है 2 - अल्फा, और इधर कितना आ रहा है 4 लैम्डा - 4 अल्फा, तो 2 अल्फा, और यहाँ देखें जी का कॉफिशेंट 6 लैम्डा और यहाँ 2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो 1/3, ये भी 1/3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 4/3 - 1/3 अल्फा। अब हमने क्या किया, ये जो अल्फा है, ठीक, इसको लेफ्ट हैंड में ले लिया, ये माइनस का 1/3 था, ये प्लस का हो गया, और जो कांस्टेंट था उसको राइट हैंड में ले आए। तो यहाँ से हम देखेंगे कैलकुलेशन किए तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। कितनी आ गई अल्फा की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स 3i - 4j - 4k, 2i - j + k एंड i - 3j - 5k रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, गिवन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर 3i - 4j - 4k, 2i - j + k एंड i - 3j - 5k रेस्पेक्टिवली। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में या तो आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दीजिए, है ना, सबसे अच्छा रहेगा। तो ए बी वैक्टर हमने फाइंड किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से इसका मॉड निकाला √35। बी सी वैक्टर फाइंड किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये आ गया -i - 2j - 6k, इसका मॉड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो ये आ गया √41। और ए सी वैक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, i - 3j - 5k - 3i + 4j + 4k, तो ये आ गया -2i + j - k। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, ये आ रहा है √6। तो हमने यहाँ रिलेशन ये देखा कि एक आ रहा है √35, दूसरा आ रहा है √41 और तीसरा आ रहा है √6, है ना। तो 6 + 35 41 के इक्वल होता है, यानी जो ए बी वैक्टर है और जो ए सी वैक्टर है, अगर हम इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम करते हैं तो ये आ जाएगा 35 + 6 41। और 41 क्या है, 41 था √41, बी सी है, बी सी का मॉड, तो बी सी का मॉड का स्क्वायर आ गया, है ना, यानी ए बी स्क्वायर + ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर आ गया। ये पाइथागोरस थ्योरम ही तो होती है ना। तो हेंस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी of 3 given points satisfy the relation 4a - 9b + 5c = 0, prove that the 3 points are collinear। तो ये जो रिलेशन है 4a - 9b + 5c = 0, और 9b निकालेंगे तो 4a + 5c, या b वेक्टर निकालेंगे तो 4a + 5c/9, या 4a + 5c इस 9 को हम लिख सकते हैं 4 + 5। तो ये जो फार्मूला देख रहे हैं आप, एक सेक्शन फार्मूला हो गया, मतलब
ये जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर और सी वेक्टर को 4:5 में डिवाइड करता है। ये इस बात का हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो पॉइंट बी डिवाइड्स इन द रेशो 4:5 एंड हेंस इट लाइज ऑन सी ए, क्योंकि इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला है ना। इंटरनली का मतलब लाइन पर है ये, यानी जो बी पॉइंट है वो ए सी के लाइन पर है, ए सी लाइन पर है। दैट मीन्स हमें ये पता चलता है कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 1.1 ठीक है, ये फिनिश हो गई है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ए और बी टू वेक्टर्स हैं, तो डॉट प्रोडक्ट देखिए फाइंड करने का मेथड ये होता है कि ए वेक्टर अगर है हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, है ना, और बी वेक्टर है 2i माइनस जे और प्लस 3k, सपोज दैट। तो ए डॉट अगर हमें बी फाइंड करना है तो सिंपली हम आई के कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट, यानी आई डॉट आई 1 होता है तो 1 × 2 2 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा और +3, इस तरह से ये 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसके बिटवीन अगर हमें एंगल फाइंड करना है ए डॉट बी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, समझ में आ गया ये फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था। ओके बेटा, अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, या फिर बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही 0 हैं, तब ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा ही, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। ओके, देखिए ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर अपॉन इट, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर फाइंड करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, है ना। ये ध्यान रखें कि ऑन, अगर ऑन बी वेक्टर है तो बी वेक्टर नीचे, बी वेक्टर का मॉड नीचे आएगा, ऑन ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मॉड नीचे आएगा। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू v1i प्लस b2j प्लस b3k, देन ए डॉट वी। तो ए डॉट वी फाइंड करना है आपको। ए डॉट वी फाइंड करने के लिए जो इसके कंपोनेंट्स है ना, a1 × b1 प्लस a2 × b2 प्लस a3 × b3, ये फॉर्मूला अप्लाई आप कर देंगे। अगर परपेंडिकुलर हैं तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0, यानी कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम, ये 0 हो जाएगा। एंगल अगर फाइंड करना है आपको ओनली, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, ठीक है। और अगर कंपोनेंट्स से, अगर आपकी कंपोनेंट्स गिवन हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो हम ये भी लगा सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड xi माइनस ए वेक्टर डॉट xi प्लस ए वेक्टर, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 15, फाइंड x वेक्टर का मॉड। तो गिवन है कि ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ये कंडीशन गिवन है। अब a माइनस बी ए प्लस बी की कंडीशन अप्लाई करें तो x वेक्टर का
मॉड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल 15, यानी एक्स वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 15, यानी 15 + 1 16, और स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 देन फाइंड देयर मैग्नीट्यूड्स। तो गिवन ए वेक्टर का मॉड इक्वल बी वेक्टर का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के, और थीटा गिवन है 60 डिग्री, और दोनों का प्रोडक्ट स्केलर ए डॉट बी वो 1/2 है। तो एंगल फाइंड करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो कॉस 60 इक्वल 1/2, और इनके मैग्नीट्यूड सेम है तो बी वेक्टर के मॉड के स्पेस पर भी हम ए वेक्टर का मॉड रख सकते हैं। तो 1/2, और अब इधर भी 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी मॉड ऑफ ए 1 हो जाएगा। देखा, देखिए इस तरह से ही आपका मॉड ऑफ ए 1 आ जाएगा। जब मॉड ऑफ ए 1 आ गया तो मॉड ऑफ ए इक्वल मॉड ऑफ बी इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा। यानी ये दोनों कैसे वेक्टर हो गए, ये यूनिट वेक्टर हो गए, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के दोनों वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल आई प्लस जे माइनस के एंड बी वेक्टर इक्वल आई माइनस जी प्लस के। तो गिवन हमने ए और बी को किया है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा, तो ये आ गया √3, बी का मैग्नीट्यूड ये भी √3 आ गया, ए डॉट बी, तो ये आप जानते ही हैं ना डॉट प्रोडक्ट लेना, आई डॉट आई 1 होता है ना, तो 1 × 1 1, 1 × -1 -1, -1 × +1 -1, ठीक है। तो 1 से -1 कैंसिल हो गया, -1 बचा। अब हम इसका एंगल फाइंड करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी -1 अपॉन √3 × √3, यानी माइनस का यहाँ पर माइनस मार्क रह गया है लगाना, -1/3। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 1/3। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफ़ी रह गए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। ओके बेटा, थैंक यू।